अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा न्यू टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा ये ब्रेन है सबसे ऊपर, और ब्रेन के सेंटर में एक मिड लाइन रीजन है दरमियान में, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब याद रखिएगा ये स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड। एक तो ये इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है, ये देखें। क्योंकि ये बीच में वर्टिब्रल आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और ये साइडों पे वर्टिब्री है, ये अब देख सकते हैं। तो ये इसकी शेप को गौर से देखें तो आपको ये वर्टिब्री है, बोन है, और बोन के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड है और थिक है, देखें मोटा है। और इसको कलर देखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाइटिश कलर का होता है। अंदर से क्या होता है, ये इस तरह देखें, अंदर से ये वाइटिश कलर होता है। ये चले हमने आपको दिखा भी दिया। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और लंबी भी है स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे आ रही है तो लॉन्ग भी है, और ट्यूब है, ये देखें ट्यूब जैसी है। राइजेस फ्रॉम मेड्यूला ओब्लंगेटा, और याद रखिएगा ये जो एंड है, ये जो ब्रेन का एंड है, इसको हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लंगेटा। तो ये मेड्यूला ओब्लंगेटा से बटरफ्लाई शेप एक लॉन्ग थिक वाइटिश ट्यूब है, इसी को हमने क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड कहा। एक्सटेंड्स डाउन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, और ये नीचे कहाँ तक गई है, वर्टिब्रल कॉलम तक गई हुई है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी हो गई डिफिनेशन। अब थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। अगर इसको हम काट दें स्पाइनल कार्ड को, तो उसके जो आउटर पोर्शन है वो वाइटिश कलर का है, वाइट मैटर है, जबकि जो अंदर की तरफ ग्रेइश या ग्रे कलर का है। जैसे स्टूडेंट्स याद रखिए ब्रेन के अंदर मेनिंजेस थे, फोल्डिंग्स थी इस तरह की, ये देखें पहली तो दूसरी लेयर, ये 3 लेयर्स थी। आउटर को हमने कहा था ड्यूरा मैटर, दरमियान वाली को एरेक्नाइड, और सबसे इनर मोस्ट को पिया मैटर। और ये तीनों लेयर्स को हमने कहा था मेनिंजेस। क्या कहा था? मेनिंजेस। तो यहाँ पर भी ये 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस। बात इन द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इसके ऊपर एक फ्लूइड है, पानी नुमा चीज़ है, ये देखें। इसको हम क्या कहेंगे, चलें हम दूसरे कलर से शो करते हैं। ये फ्लूइड है जिसे हम CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उसमें ये पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इट एक्ट एज मिनी कंट्रोल सेंटर ऑफ फ्यू रिफ्लेक्सेस, और ये क्या करती है, जो सडनली हमारे बॉडी में चेंजेस आती हैं वो उनको कंट्रोल करती है। इट आल्सो एक्ट एज एक्सप्रेस वे फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन में इंफॉर्मेशन ले जाती है और फिर ब्रेन से वापस ले के भी आती है, ये इसका काम है। तो स्टूडेंट्स, ये था स्पाइनल कॉर्ड। अब याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये दोनों सीट्रल, और यहाँ से जो नर्व्स जा रही हैं पूरे बॉडी में जा रही हैं, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही है स्टूडेंट्स? तो ये डायग्राम से भी आपको समझा दिया। इट कंसिस्ट ऑफ केबल्स विच अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन से बहुत सारी ये केबल्स जा रही हैं, नर्व्स से इन्हें, ये पूरे बॉडी में। इट कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये नर्व्स बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं सब के साथ कनेक्टेड हैं, और इस एक केबल को हम नर्व कहते हैं। नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैसेजेस ब्रेन में भी ले जाती है, ब्रेन से वापस भी लाती है। ईच नर्व कंसिस्ट ऑफ एक्सन्स, बंडल ऑफ एक्सन्स, सेंसरी मोटर न्यूरॉन। ये अभी आपको नेक्स्ट में नीचे अभी समझाएंगे कि न्यूरॉन क्या है। तो इसमें एक्सन्स भी होते हैं इस तरह के, और कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एक्सन्स, सेंसरी मोटर न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। तो ये नर्व के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं स्टूडेंट्स।
अब याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, और ये दो उसमें हैं, एक हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इसका हिस्सा, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी किसका हिस्सा है? इसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर हमारे स्केलेटल मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्केलेटल मसल जैसे स्टूडेंट्स हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर, ये हमारी मर्ज़ी या हमारी कंट्रोल में है, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, वॉलंटरी है। जबकि देखें ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे डाइजेशन ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, सांस का लेना, और ये फंक्शंस बहुत अहम है। तो स्टूडेंट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने आपको बताया, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सोमेटिक है, दूसरा ऑटोनोमिक है। सोमेटिक में हमने कहा स्केलेटल मसल्स आते हैं, ऑटोनोमिक में ब्रीथिंग, डाइजेशन, इसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स न्यूरॉन क्या चीज़ है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर टर्म्ड एज न्यूरॉन। याद रखिएगा इन्हीं न्यूरॉन से, ये नीचे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये न्यूरॉन है, और इसी ये न्यूरॉन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो इन्हीं न्यूरॉन से मिल के क्या बनता है? आपका ब्रेन बनता है। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम टर्म्ड ईच न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड टू जनरेट एंड कंडक्ट न्यूरल सिग्नल। इसका फंक्शन अब याद रखिएगा, जनरेट भी करेगा और कंडक्ट भी करेगा न्यूरल सिग्नल को, और उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी मैसेज को रिसीव भी करना है और आगे उसको पहुंचाना भी है, और इसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे इसके सेंटर में होता है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ से समझाते हैं। सबसे इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके ये जो साइड पे आप देखते हैं ब्रांचेस हैं, और इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये बीच में होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और इन सब को मिला के हम कहते हैं सेल बॉडी या सोमा भी कहा जाता है। और यहाँ ये जो डेंड्राइट्स से इस तरह की फाइबर निकली हुई है, इनको हम कहते हैं लॉन्ग फाइबर, ये एक्सन कहलाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी सोमा, ये देखें ये सेल बॉडी बोले या सोमा, एंड सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी और सोमा कंप्राइज्ड। अब इसमें क्या क्या आता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर की कवरिंग है ये इसमें शामिल है, और बीच में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब मिला के इनको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। द सेल प्रोसेसेस हेयर लाइक प्रोजेक्शन गिवन आउट फ्रॉम सोमा, और इसी सोमा से यहाँ देखें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, बालों की तरह, और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और जो कि सोमा से बाहर हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। डेंड्राइट्स एक्सन दो चीज़ें हैं हेयर लाइक, ये जो बहुत सारे ब्रांच हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, जो लॉन्ग और सिंगल है इसको एक्सन कहते हैं। तो दो इसके प्रोजेक्शंस हैं। डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलस, ये यानी कोई भी तब्दीली आती है, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म जगह से लगता है तो वो जो हीट को सेंस किया, रिसीव किया स्टिमुलस, ये डेंड्राइट्स करेंगे, और इसको ट्रांसमिट करना यानी अहकामात कौन लेके आएगा? ये एक्सन लेके आएगा, और फिर ये एक्सन कहाँ ले जाएगा? इफेक्टर सेल्स में या ऑर्गन्स में। तो ये इस तरह से फंक्शन करते हैं। और लाइक एन इलेक्ट्रिक केबल, ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक केबल की तरह काम करते हैं। सेल प्रोसेसेस हैव, और इनके ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं, जैसे हमने बताया था स्टूडेंट्स, अगर ये ऊपर कवर्ड है इनके ऊपर तो वो माइलिन शीट, माइलिन एक हमारे पास प्रोटीन है उसकी कवरिंग होती है। अब क्यों? अब ये कवर्ड होंगे तो सिग्नल विदाउट इंटरप्शन रैपिड और फास्ट और तेज़ी से चला जाता है, वो नर्व इम्पल्स यानी जो मैसेज होगा। अगर इसमें माइलिन शीट नहीं होती तो ये इंटरप्ट होता और सिग्नल देर से जाता। तो आज स्टूडेंट्स हमने आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, फिर हमने आपको बताया कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से राइज होता है, वर्टिब्रल कॉलम तक फैला है। इसके दो रीजन हैं, एक आउटर रीजन एक इनर रीजन। आउटर रीजन वाइट है, अंदर का रीजन ग्रे है।
फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट साहब को समझाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें नर्व की डेफिनेशन समझाई। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने इसकी 2 टाइप्स बताई, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक। सोमेटिक में स्केलेटल मसल्स की एग्जांपल दी, ऑटोनोमिक में डाइजेशन ब्रीथिंग की मिसाल दी। फिर उसके बाद हमने एक तो न्यूरॉन की आपको डेफिनेशन बताई कि न्यूरॉन क्या है। हमने कहा न्यूरॉन एक स्पेशल सेल है जो जनरेट और कंडक्ट करता है न्यूरल सिग्नल को, इसी को नर्व इम्पल्स। फिर इसका स्ट्रक्चर हमने समझाया कि सोमा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म आता है। फिर इसी सोमा से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं 2 तरह की, जो ब्रांच हैं वो डेंड्राइट कहलाती हैं, जो सिंगल हैं ये एक्सन्स कहलाती हैं। और इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो माइलियन शीथ की होती है, इसलिए कवर रखा गया ताकि बग़ैर किसी इंटरप्शन के जो नर्व इम्पल्स है, जो पैगाम है वो आगे जा सके। उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।